आइए आज कुछ नया सीखते हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th की रिटायरमेंट के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, जिसका ऑलरेडी दो केसेस आप प्रीवियस वीडियो में ले चुके हो और आज सबसे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस आज हम करने आपके सामने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट केस जो एग्जाम में आता ही आता है, अगर रिटायरमेंट आने वाला है तो ये केस आपके पास आएगा, ये मान करके चलिए। तो केस क्या है वो पढ़ते हैं सबसे पहले। कह रहा है when the retiring partner is to be paid through amount brought in by the remaining partners in a manner to make their capitals proportionate to their new PSR। क्या कह रहा है कि रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, उसको पैसे भी देने हैं, तो लाएगा कौन? डेफिनेटली एग्जिस्टिंग पार्टनर्स लेकर के आएंगे और इस तरीके से लेकर के आएंगे कि उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में उनकी कैपिटल भी नजर आए। मतलब द कैपिटल्स शुड बी एडजस्टेड इनटू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो करना क्या है सर? दो काम एक ही बार में करने हैं। सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगता है सर, ये दो काम इकट्ठे एक साथ कैसे हो सकते हैं? करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। आइए इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है नरेश, डेविड एंड असलम तीन पार्टनर्स हैं, एन, डी और ए। ये एन डी वाला एग्जाम नहीं है, एन डी ए पार्टनर्स हैं। क्या रेशियोज है जी इनकी? इनकी है 5:3:7। ठीक है। ऑन 1st April 20 नरेश गेव अ नोटिस टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। नरेश गेव अ नोटिस, जो नरेश के आगे काटा मार देते हैं। नेक्स्ट क्या है? डेविड एंड असलम डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। तो डी और ए 2:3। ठीक है जी। और क्या कह रहा है? द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ डेविड एंड असलम शो अ बैलेंस ऑफ 33,000 एंड 70,500। ऑलरेडी इनकी एडजस्टेड कैपिटल हमारे को इस क्वेश्चन में गिवन है। नहीं भी गिवन होती तो हम निकालते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में निकालना पड़ता है हमारे को। बताया था आपको भी एडजस्टेड कैपिटल क्या होती है। बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या कहते हैं? एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। पता है आपको इस बारे में। तो कितनी है सर? ऑलरेडी गिवन है हमारे को 33,000 और दूसरे की कितनी है? 70,500। जी हाँ, 70,500। ये दोनों की एडजस्टेड कैपिटल हमारे को गिवन है। और क्या गिवन है जी हमारे को? द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू नरेश इज 90,500। कितना पैसा देकर के जाना है इसको? नरेश जी को पैसा हमने देना है 90,500 रुपए। ठीक है। दिस अमाउंट इज टू बी पेड। अब आया आपके सामने केस, अभी सिर्फ डेटा रखा था, अब ये लाइन आपको बताती है कि केस कौन सा है। पढ़ता हूं आपके लिए। The total amount to be paid to Naresh is 90,500. This amount is to be paid by David and Aslam in such a way that their capitals become proportionate to their new profit sharing ratio. इस तरीके से लेकर के आओ, इतना इतना पैसा लेकर के आओ कि आपकी कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो एक चीज तो कंफर्म है कि पैसा तो लेके आना पड़ेगा, ये तो क्लैरिटी से उसने बोल दिया। और कितना लेकर के आना पड़ेगा? 90,500 रुपीज लेकर के आना पड़ेगा। अब इस स्टेप को मैं जो बताने जा रहा हूं 90,500, ये यहां पे ध्यान रखना क्योंकि नेक्स्ट वाला जो केस है ना वो भी इसी से रिलेटेड है। यहां तो उसने बता दिया कितना लेकर के आना है, 90,500। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे कुछ पैसा पहले से ही पड़ा हो, मेरे पास 10,000 रुपये पड़ा था, मैं उसमें से भी तो दे सकता हूं। मेरे पास 20,000 पड़ा था, मैं उसमें से भी तो मैं एग्ज्यूम करता हूं फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में 10,000 पड़ा है और मैं 2,000 रख करके बाकी 8,000 इसको दे दूंगा, तो उस केस में क्या करूंगा? इसके अमाउंट में से 8,000 माइनस कर दूंगा। तो अब कितना लेके आना होगा? 82,500। ये अमाउंट टू बी ब्रॉट इन, ये जो बता रहा हूं मैं आपको, यही अलग है इसके अगले केस में, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसलिए मैंने पहले यहीं पे ही इसको रोक दिया है केस को। अमाउंट टू बी ब्रॉट इन नरेश का कितना है? 90,500। अगर हमारे को कुछ नहीं कह रहा तो ये केस नंबर 4 है हमारी बुक के अंदर। और अगर ये कह दे कि मेरे पास कुछ पैसा पड़ा है उसमें से इस्तेमाल कर लो, तो वो केस नंबर 5 हो गया। तो केस नंबर 4 और 5 में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, इसको एक ही केस समझिए और इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ज्यादा केसेस की तरफ मत बढ़िए उसके अंदर। ठीक है ना? तो क्या किया हमने? नरेश 90,500,
नेक्स्ट केस के लिए मैंने क्या कह दिया, 10,000 माइनस 8,000। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं जी 10,000 पड़े थे, 2,000 रख लो अपने खर्चे के लिए, बिजनेस भी तो चलाना है, 8,000 हम इसमें से दे देंगे, बाकी बचे हुए कितने, तो 82,000। नेक्स्ट वाले केस में कितने लाने पड़ेंगे, 82,500। अगर आप इस केस के हिसाब से मान लो कितने लाने पड़ेंगे, 90,500। बस इतना सा फर्क है इन दोनों केसेस के अंदर। आइए अब हम अपने केस की तरफ आगे बढ़ते हैं, करना क्या है हमारे को। सर हाउ टू डू दिस, पिछली वीडियो अगर आप जाकर के देखो उसमें मैंने क्लियरली बोला था जब भी आपने रिटायरमेंट करना है तो रिटायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप कहां जाओ पहले, कहां जाओ पहले, यस, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। अगर आप कैपिटल तक पहुंच गए आपका सारा काम हो गया, यही बोला था। आज फिर उसी स्टेप के ऊपर कैपिटलाइज करूंगा मैं अपने आप में। क्या यहां पे हम टोटल कैपिटल तक कैसे पहुंचेंगे, टोटल कैपिटल कैसे, सर ये दोनों तो काम कर ही रहे हैं ना, तो इनकी कैपिटल तो लगेगी लगेगी, इनका पैसा तो चाहिए ही चाहिए, यस और नो। तो कितना, 33,000 प्लस 70,500 प्लस, बस यही गेम है। पहले वाला केस अगर हो तो 90,500, दूसरे वाला कोई केस हो तो 82,500, दोनों में से कोई भी एक। अगर वो बोले कि मेरे पास पैसा है इतना ले लो तो बाकी बचा हुआ कर दो जी, और अगर वो कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है सारे के सारा ले आओ तो उस केस में 90,500 ऐड कर दो। सिर्फ इतना सा स्टेप का फर्क है। मैं फिलहाल किसको लेकर के चल रहा हूं, 90,500 वाले को लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। तो इसमें हम क्या ऐड करते हैं, तीसरा 90,500, तीनों को क्लब करोगे कितना अमाउंट आ जाएगा, तीनों को क्लब करके 90 एंड 70 160, 160 एंड 60 190, 193 एंड 194, 1,94,000 रुपए आपके पास में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बन गई यहां पे, ठीक है। अब इस टोटल कैपिटल पे आप पहुंच गए तो अगला स्टेप क्या करें, अरे बाकी सारे स्टेप सेम है, पुराने वाला केस सीखा है तो कोई गलती नहीं होने वाली आपके पास में। क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये होगा 2:3, 2:3 में डिवाइड कर दीजिए इस कैपिटल को। तो डी की नई कैपिटल कितनी हो गई, डीज कैपिटल कैसे निकालेंगे सर, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 1,94,000, और हम कौन रह गया जी, ए, A's capital in the reconstituted firm will be 3/5 of 1,94,000। कितना कितना हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करिए, 5 3 जा 15, 4 5 8 जा 44, फिर 5 8 जा तो 388,000, ये हो गया आपका, इसको कर दो इंटू 2 तो कितना हो गया 38 76 77,600, ठीक है। इसका कितना हो गया 388,000 मल्टीप्लाइड बाय 38,800 इंटू 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 1,16,400 रुपए, 1,16,400 रुपीज आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया सर आपका, ये आपका आ गया जो नई कैपिटल में मुझे इनके पैसे चाहिए, नई कैपिटल में इनके पैसे चाहिए। कितनी होनी चाहिए कैपिटल, कितनी होनी चाहिए कैपिटल, इसकी होनी चाहिए 77,600 और ए की होनी चाहिए 1,16,400 रुपए, ठीक है। ये क्या निकल गई आपकी, ये निकल गई आपकी डिजायर्ड कैपिटल, क्या निकल गई, डिजायर्ड कैपिटल। ये डिजायर्ड है और ये एक्चुअल है, ये दे रखी एक्चुअल, और डिजायर्ड और एक्चुअल को क्या कर दो, कंपेयर कर दो सर, हर स्टेप में वही, हर केस में वही है। तो डी है, ए है, डिजायर्ड कितनी है, डिजायर्ड मतलब मैं क्या समझाता हूं कि शुड बी डिजायर्ड कैपिटल सो कॉल्ड बैलेंस शीट आपका, और उसको कैसे कंपेयर कर दो कि एक्चुअल क्या है आपकी, कि अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या है, जिसको आप कहते हो एडजस्टेड कैपिटल क्या है सर। बस इन दोनों को कंपेयर करो, कितनी कितनी है सर 77,600 और इनकी कितनी है 1,16,400 रुपए, ठीक है जी। और इनकी कैपिटल थी कितनी पहले वो भी चेक कर लेते हैं वापस, एक की है 33,000
और एक की है 70,500, 70,500, ठीक है जी। तो इनको कंपैरिजन कर लो, 77,600 होनी चाहिए, 33,000 है, तो कितनी और ले आऊं सर? इसको करोगे तो ये 600 और ये 4 और ये 4, तो 44,600 रुपीज अगर और ले आएगा डी, तो क्या हो जाएगा? आपकी कैपिटल जितनी चाहिए उतनी हो जाएगी। दैट इज, इसको हम क्या कर दें, इतने से क्रेडिट कर दें, इतने से वो पैसा और ले आएगा, ठीक है। इनकी कितनी बनेगी जी? 400, जीरो का जीरो उतरा 14, 4 और 5 9, इसका हो गया 5, और ये जीरो ऑलरेडी हो चुका है, नहीं 11 में से 4 गए, 45,900, ठीक है। तो 45,900 रुपये, 45,900 रुपीज़ और अगर आ जाते हैं तो इनकी कैपिटल भी जो डिज़ायर्ड है, कितनी डिज़ायर्ड है, 1,16,400 रुपये वो हो जाएगी। बस यही तो चाहिए था मुझे, और क्या चाहिए था? हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट, इतना सा काम था। तो मेन स्टेप वही वाला था ना, जहाँ पर टोटल कैपिटल पहुंचना है। तो एक बार टोटल कैपिटल पहुंचे, उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा, और अगला स्टेप मैंने कंपेयर कर दिया, और कंपेयर करते क्या हुआ? कंपेयर करते ही मुझे मिल गया कि मुझे कितनी कैपिटल और लेकर के आनी है। वेरी सिंपल, ठीक है। इसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे शो करोगे? दिस इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, NDA, ND और A। क्या करें सर? आपका एक ही एंट्री यहां पे आनी है, दैट इज बाय कैश अकाउंट। बाकी सारी आप एंट्रीज ऑलरेडी कर चुके होगे। कितना पैसे लेके आना है? 44 रेस हो जा रहा है, 44,600 रुपीज, और ए कितने लेके आने वाले हैं? 45,900 रुपीज, ठीक। और अल्टीमेटली बैलेंस सीडी में क्या लिखोगे आप? टू बैलेंस कैरेट डाउन। पहले जो आपने बैलेंस कैरेट डाउन निकाला था वो निकाला था एडजस्टेड कैपिटल के लिए। अब जो बैलेंस कैरेट डाउन है ये आपका क्या है? दिस इज योर डिजायर्ड कैपिटल। कितनी है सर? डी की है 77,600 और ए की कितनी है? 1,16,400 रुपये, ठीक है। बस यही आपको चाहिए थी, इसको क्लब कर दीजिएगा, बस खत्म। यही आपका पार्टनर्स कैपिटल की एडजस्टमेंट थी, दैट्स ऑल। ये आपका केस नंबर 4 भी खत्म हो गया, केस नंबर 5 भी खत्म हो गया एक में। नहीं सर बहुत डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है यार? करना क्या है? एडजस्टेड कैपिटल निकालो, और एडजस्टेड कैपिटल निकालने के बाद कहाँ पहुंचो? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पे पहुंच जाओ। क्या करा? आइए वापस देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल के अंदर 537 थे, ओल्ड रेशियो, एन चला गया, 2:3 था। कैपिटल्स हमारे को दे रखी थी ऑलरेडी यहाँ पे कि कितनी कितनी है। नरेश ने कितने पैसे लेके जाने थे वो भी दे रखे थे। हमारे केस नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो 90,500 हम ऐड करेंगे, और केस नंबर 5 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको 82,500 ऐड करने पड़ेंगे। सिर्फ इतना सा फर्क आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया? दोनों की एडजस्टेड कैपिटल ली, प्लस कितना पैसा और लेकर के आना है वो लिया, टोटल कैपिटल आ गई। किस में डाला? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डाला, और डालने के बाद क्या किया? उसको कंपेयर कर दिया, और आपका काम खत्म हो गया। ये था वो हवा भूत जिससे डरते थे आप। अगर अभी भी डर लग रहा है तो सेम क्वेश्चन बुक में गिवन है, पहले इसको करो, उसके बाद सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अभी डर खत्म हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट। ये दोनों केस आपके वन शॉट में खत्म। ऑफ रिटायरमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट इन द केस ऑफ रिटायरमेंट आपका यहाँ पे खत्म होता है। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शंस में आप लिखिए, विल ट्राई टू कवर अप दैट डाउट टू, ठीक है। ऑल द बेस्ट।